बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यानी इतनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि आप सोच नहीं सकते। सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। कल के इत्तेहादी जो हैं वो आज के मुखालिफ बन जाते हैं। हरीफ बनते हुए कुछ देर नहीं लगती। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बज़ाहिर वो हलीफ नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि इत्तेहादी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इन फैक्ट वो इत्तेहादी नहीं होते, एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं, हरीफ होते हैं। और ये सब कुछ उनके अंदर होता है। ये खुब्स बातन जो है वो अंदर सारा खुब्स भरा हुआ होता है, लेकिन पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल हक बजानिब है कि सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता, बल्कि सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। और हर पॉलिटिशियन, जो भी समझदार पॉलिटिशियन है, वो उसे आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव, लेकिन कहते हैं कि जो सही सियासतदान है वो बड़ा बेरहम होता है। और सियासत में इसीलिए ये कहते हैं कि कभी वालिदैन के मुकाबले में औलादें खड़ी हो जाती हैं और कभी औलाद के मुकाबले में वालिदैन आ जाते हैं। ये सारा कुछ चलता रहता है। रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, खूनी रिश्ते भुला देते हैं लोग। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। सूरत हाल ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, GDA, MQM, ये इत्तेहाद है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी मामलात ख़राब हैं और हर कोई अपना अपना हिस्सा मांग रहा है, ख़ास तौर पे छोटी जमातें। इसी तरीके से PDM में मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमात इस्लामी कह रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, अचकज़ई साहब, ANP, ये सब इत्तेहादी हैं, लेकिन इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। और कई मामलात में PDM के अंदर बैठी जमातें PTI को सपोर्ट कर रही हैं और कई मामलात में हुक्मरान इत्तेहाद में बैठी छोटी जमातें सपोर्ट कर रही हैं PDM के अंदर बैठी जमातों को। इस वक्त ये अंदर सारी ये मैं जितनी भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे कर रहा हूँ कि पार्टीज़ के अंदर क्या चल रहा है और सामने क्या नज़र आ रहा है और पीछे क्या है। अब होना है ये मिसाक़ जमहूरियत हुआ था। मिसाक़ जमहूरियत में एक शिक्ष ये थी कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जाएगा। ये मिसाक़ जमहूरियत में पाकिस्तान पीपल्स PTI के अलावा बाकी सारी जमातें उसमें कम व बेश मौजूद थीं। जिस बात में मुत्तफ़िक थीं वो इसलिए मुत्तफ़िक थीं कि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए माजी में ये जमातें नुकसान उठा चुकी थीं और दरमियान में कोई मालदार पार्टी पड़ती थी या कुछ और लोग पड़ते थे और सेनेट की सीट ले जाते थे। लिहाजा मिसाक़ जमहूरियत में शिक नंबर 22 या 23 है, उसमें ये चीज़ शामिल कर ली गई। अब इन दोनों को मौका मिला, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। ना पीपल्स पार्टी ने इसको छेड़ा, ना मुस्लिम लीग नवाज़ ने छेड़ा, ना 18वीं तरमीम में इसको छेड़ा गया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस पार्टी की हुकूमत होती है उसको फ़ायदा होता है इसमें, और जो पार्टी की हुकूमत नहीं होती उसको नुकसान होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में इससे लुत्फ़अंदोज़ हुई और अपने सेनेटर ज़्यादा बनवाए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने दौर में बनवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ये हाथ हो चुका है KPK में, यानी जब सूबाई हुकूमत थी उनकी, उस वक्त उनके साथ भी हाथ हो गया था। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज उसका इंकशाफ भी कर दिया खुल के, और उन्होंने कहा कि सेनेट के इंतखाबात में, ये सारा बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके कुछ ख़बर दूँगा मैं कि सब इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ ऐसे जिनके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो साहिवाल में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह बता भी दिया कि पिछले सेनेट के इंतखाबात में उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी के 20 अरकान को निकाला, क्योंकि तहकीकाती कमेटी में ये बात आई थी कि
इन अरकान ने 5-5 करोड़ रुपए लेके सेनेट का अपना वोट जो है वो फ़रोख्त किया था और 5-5 करोड़ रुपए लिए थे। अब ये जो सेनेटर बनना होता है ये बड़े एज़ाज़ की बात होती है और इसको कहते हैं ईवान बाला, अपर हाउस। बरतानिया में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है और इंडिया में इसको राज्यसभा कहते हैं और अमेरिका में इसको सेनेट कहते हैं, पाकिस्तान में भी इसको सेनेट कहते हैं। ये पार्लियामेंट का अपर हाउस कहलाता है, ईवान बाला। और इसमें ऐसे बहुत ही तगड़े लोग आते हैं, टेक्नोक्रेट्स आते हैं, ख़वातीन आती हैं, मिनॉरिटीज़ आती हैं और पार्टी के ऐसे असासा एसेट्स होते हैं, वो लोग समझदार, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, सीजन्ड किस्म के लोगों को सेनेट में लाया जाता है ताकि वो इलेक्शन के झमेलों में ना पड़ें, गली कूचों में जाके वोट ना मांगें, बल्कि सेनेट में उनको बाइज़्ज़त तरीके से लाया जाए और उनके तजर्बे से, उनकी तालीम से इस्तिफ़ादा किया जाए। तो लेकिन पाकिस्तान में और तरक्की पजीर मुल्कों में, पाकिस्तान में ये बहुत एक्सरसाइज रही है कि सेनेट के इलेक्शन में मालदार पार्टियाँ आती हैं, वोट ख़रीदती हैं। सबसे आसान तरीका बलूचिस्तान होता है, पहला हदफ, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली में एक सेनेटर बनने के लिए बहुत थोड़े MPs की ज़रूरत होती है। उसके बाद KP की असम्बली, उससे थोड़े से ज़्यादा नंबर्स चाहिए होते हैं, लेकिन वहाँ में भी पैसा चलता है। और सिंध में उसके बाद और पंजाब असम्बली में बहुत ही ज़्यादा, यानी कि इस वक्त भी 41 मेंबर्स हों तो एक सेनेटर बनता है। तो लिहाजा ज़्यादा जो ख़रीदारी होती है, ख़रीदो फ़रोख्त, वो होती है बलूचिस्तान में, KPK में, और पहले ज़मानों में फ़ाटा में हुआ करती थी, अब फ़ाटा ख़त्म हो गया। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत में चाहती है कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए हों। सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है और अब वो अमेंडमेंट लेके आई है। अब इसमें मुख्तलिफ़ कॉन्स्पिरेसीज़ चल रही हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरें चल रही हैं, अंदर खाने। और पहली ये है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूँकि ख़ुद को ख़तरा है और वज़ीर आज़म इमरान खान बता भी चुके हैं कि पिछले इलेक्शन में, सेनेट के पिछले इंतखाबात में जो कि 3 साल पहले हुए थे, जब उनकी KPK में हुकूमत थी, तो 20 अराकीन ने अपने वोट बेचे 5-5 करोड़ रुपए में, और ये इस तरीके से 100 करोड़ रुपया इन अराकीन ने कमा लिया, 100 करोड़ 1 अरब रुपया। तो लिहाजा वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम हर सूरत में चाहते हैं कि ये काम ख़त्म हो। अब पहली जो कॉन्स्पिरेसी है वो यही है कि इस वक्त भी PTI को ख़तरा है, और इसलिए ख़तरा है कि PTI जो ऐसे सेनेटर्स मौजूद हैं, ऐसे सेनेटर्स आना चाहते हैं उम्मीदवार के तौर पे जो वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं या मुशीर हैं, लेकिन वो PTI के नहीं हैं, PTI में नौवारिद हैं। और PTI का जो खालिस वोटर है, यानी कि MPs जो हैं, वो उनको पसंद नहीं करते और उनको हर सूरत में बनवाना चाहते हैं इमरान खान साहब। लिहाजा इसलिए ये सब कुछ अमेंडमेंट के लिए बहुत जल्दी है कि या सुप्रीम कोर्ट से हो जाए या अमेंडमेंट हो जाए। अब उसमें जो फिर एक और अमेंडमेंट आई वो थी दोहरी शहरियत वाली, और उसमें भी, उसके पीछे भी ये कॉन्स्पिरेसी है कि चूँकि वज़ीर आज़म के मुआवनीन में और मुशीरान में ड्यूल नेशनल मौजूद हैं और उनको सेंटर बनवाना है, उनके लिए ये काम किया जा रहा है। अब इसको दूसरा जो थ्योरी है वो है कि मुस्लिम लीग नवाज़, अच्छा इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनका तो बहुत पहले से है कि इसको ओपन बैलेट किया जाए ताकि पता चले कि शफाफियत के साथ वोटिंग हो। दूसरी जमात जिसको ख़तरा है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, चूँकि वो अपोजिशन में भी है और उनकी लीडरशिप के नैरेटिव की वजह से पंजाब में काफ़ी हलचल है और उनके अरकान मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उस्मान बुज़दार के साथ भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी कर रहे हैं। तो दूसरा ख़तरा कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को है।
पीपल्स पार्टी को इसमें बड़ा फ़ायदा है। पीपल्स पार्टी सिंध में वो कहते हैं जी बिल्कुल वो मुकम्मल तौर पे उनका कंट्रोल है, सिंध में कोई वोट इधर उधर नहीं होगा, पीपल्स पार्टी इंटैक्ट है, कोई हार्स ट्रेडिंग नहीं, कोई फ़रोख्त नहीं, कोई एमपी है लोटागिरी नहीं करेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से अपने 2 तगड़े तरीन लोगों को सेंटर बनवाना चाहती है, और उसमें एक नाम पे तो मुझे लगता है कि हो सकता है, लेकिन दूसरे नाम पे मुझे डाउट है। वह जनाब यूसुफ़ज़ई गिलानी साहब और कमर ज़मान कायरा साहब, इनको बनाना चाहते हैं। 7 MPA हैं उनके, और 41 पे मेंबर पे बनता है मेंबर, एक सेनेटर बनता है। और अगर वोट डिवाइड हो जाएं, कैंडिडेट ज़्यादा आ जाएं, अब अगली बात ये भी है, ये भी पते की बात है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा आ जाएं तो फिर ये कम होके 32 MPAs भी एक सेनेटर बना सकते हैं पंजाब असम्बली में। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं मुस्लिम लीग काफ के साथ, जरदारी साहब के राब्ते चौधरी बिरादरान के साथ। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है कि ये आपस में मिले हुए हैं और कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ के वोट खींचेंगे, कुछ PTI के खींचेंगे, क्योंकि PTI में भी पिछले दिनों एक हम ख्याल ग्रुप सामने आ चुका है और उनका क्लेम है कि ये कुछ और लोग भी हैं। तो इसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अरकान असम्बली से मुलाकातें भी कर रहे हैं। साहिवाल में गए कल, वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की और ट्रैक्टर तकसीम कर रहे हैं किसानों में, और फ़ंड तरक्याती फ़ंड भी रिलीज़ किए जा रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए। तो ये सारी चीज़ों को इस तरीके से भी देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ओपन बैलेट वो कहते हैं अगर होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ को होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दीगर ये जो जमातें हैं ये, अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ओपन बैलेट में फ़ायदा होगा, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है तो मुस्लिम लीग नवाज़ का भी वोट ख़राब, मौलाना का भी ख़राब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी डाउट किया जा रहा है जिन वजूहात की बिना पे कहा कि दोहरी शहरियत के लोगों को और नापसंदीदा मुआवनीन जो कि PTI के लोग पसंद नहीं करते उनको सेनेटर बनाना, क्योंकि PTI की बहुत लंबी लाट पड़ी है जो कि सेनेट में आना चाहती है। तो ये पॉलिटिक्स है। उसमें जो नाम है वो नाम जो है शहजाद अकबर साहब का नाम है, जुल्फ़ी बुखारी साहब का है, बाबर अवान साहब का है, हफीज़ शेख साहब का है, और इसी तरीके से इशरत हुसैन हैं, रज़ाक दाऊद हैं, ये सब के सब लोग मौजूद हैं। फिर नदीम बाबर हैं, ये सारे के सारे लोग मौजूद हैं जो कि सानिया नश्तर हैं, ये चीज़ें। तो अब हो क्या रहा है, अब मुस्लिम लीग नवाज़ मरियम बीबी ये कह चुकी हैं कि बिल्कुल इस पे देखना है, हम भी असूली तौर पे इससे इत्तेफाक करते हैं, मिसाक़ जमहूरियत के तहत ये ओपन बैलेट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, साबिक़ वज़ीर आज़म, उन्होंने ये कह दिया है कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए मुश्तरका, और ये आइनी इस्लाहात की जो तरामीम गवर्नमेंट लाना चाहती है ये पार्लिमानी कमेटी में इस पर इत्तेफाक राय हासिल किया जाए और कंसेंसस पैदा किया जाए, और इन तरामीम को पार्लिमानी कमेटी एक मुश्तरका बने और उस पर बात हो। तो बैकडोर चैनल पे मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI के दरमियान राब्ते, अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ को ये ख़तरा है, ये मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों की बात बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी ये सोच रहे हैं, शरीफ फैमिली भी सोच रही है कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहाँ से, किन अरकान ने उम्मीद लगाई हुई है, किन अरकान से उम्मीद लगाई हुई है जो कि पंजाब असम्बली से ये अपने एक कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेनेटर बनवाना चाहते हैं और काफ लीग के साथ मिल के बनवाना चाहते हैं। क्योंकि PTI में और मुस्लिम लीग नवाज़ में, मुस्लिम लीग नवाज़ तो वैसे ही उनके अरकान जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, मुस्तकबिल को समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, तो उनकी तो समझ आती है।
पीटीआई में ऐसे लोग भी हैं जो कि पीपल्स पार्टी छोड़ के और मुस्लिम लीग नवाज़ छोड़ के और मुस्लिम लीग काफ में रहे हैं, वो इस वक्त पीटीआई में हैं। तो ये एक चूं चूं का मुरब्बा है जनाब, और इस बात का इम्कान मौजूद है कि आने वाले दिनों में इस पे यकदम कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, JUI यानी कि मौलाना आइनी इस्लाहात पे एक हो जाएं, और अगर ना हुए तो पीटीआई तो फिर चांसेस हैं कि वो अपने वोटर्स को बचा पाएगी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है इस वक्त मरकज़ में भी और 2 अहम सूबों में भी, तीसरे सूबे में उनकी कोलिशन गवर्नमेंट में है, तो उनके बचने के इम्कानात तो फिर भी मौजूद हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना को ख़तरा बदस्तूर मौजूद है, क्योंकि वो अपोजिशन में हैं और अपोजिशन भी कमज़ोर तरीन। और अगर ये खेल दूसरी जानिब हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई और ये सब मिल गए और सीक्रेट बैलेट पे ही इलेक्शन हुआ, तो फिर आप समझ जाएं क्या हो सकता है। तो ये हैं मामलात जो इस वक्त चल रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं साहिवाल में बोले हैं और उन्होंने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया है, और उन्होंने कहा कि अपोजिशन अगर मेरी तारीफ़ करे तो मैं इसको तौहीन समझूंगा। फिर उन्होंने खोखर बिरादरान का जो घर गिराया उस पर काफ़ी दाद वसूल भी की, और CM पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भी काफ़ी दाद दी। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब पे भी वो बरसे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना कहना उलमा की तौहीन है। मौलाना साहब इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बदस्तूर सबको, तमाम अपोजिशन को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राब्ते भी मौजूद हैं। और ये रिफॉर्म्स, आइनी इस्लाहात का बिल, आइनी तरामीम अगर हो जाती हैं तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना को, तीनों को होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।